बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आबूद और आप देख रहे हैं स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं CS610 कंप्यूटर नेटवर्क के ग्रैंड क्विज़ के साथ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रैंड क्विज़ आ चुका है, तो ये मैं आपके सामने ही अभी सॉल्व करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने ही इस क्विज़ को सॉल्व करते हैं। तो क्विज़ को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्टडी प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे मैं किसी क्विज़ असाइनमेंट या जेडीबी वगैरह का सॉल्यूशन अपलोड किया करूँगा तो वो आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा और आप सबसे पहले उस क्विज़ असाइनमेंट या जेडीबी वगैरह को सॉल्व कर पाएंगे। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर आप कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, और काफ़ी लोगों की एक्सटेंशन वर्क भी नहीं करती। तो ये मैं आपको स्टार्ट में क्विज़ के बता देता हूँ कि एक्सटेंशन को किस तरह से आपने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है ताकि वो वर्क भी करे। तो दो एक्सटेंशन मैं आपको बता रहा हूँ, एक है वीओ अलाउ क्विज़ कॉपी के नाम से, ठीक है, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है, और दूसरी है सिंपल अलाउ कॉपी के नाम से। ये दोनों आपने इंस्टॉल करने के बाद अपने क्रोम ब्राउज़र को क्रॉस पर यहाँ से काट देना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा ओपन करना है, ठीक है। अगर ना हो तो एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करके दोबारा क्रोम को ओपन करेंगे तो ये आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक है, तो आपने जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये कलरफुल हो जाएगा। जब ये कलरफुल हो जाए यानी कि ये वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने दोनों को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये दोनों कुछ थी। तो चलिए अपने क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। तो क्विज़ को स्टार्ट करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पर टेक क्विज़ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसा कि मैंने टेक क्विज़ पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, वो आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली स्टार्ट क्विज़ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट क्लिक पर क्लिक किया है तो क्विज हो चुके हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, अकॉर्डिंग टू द साइज के मुताबिक देयर आर डैश क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की कितनी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, गूगल को ओपन कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने ओपन कर लिया, इसके बाद कंट्रोल वी और इंटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दे आर टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, लैन, मैन एंड वैन। द नेटवर्क अलाउ कंप्यूटर टू द कनेक्ट, ठीक है, लैन, मैन एंड वैन, यानी कि 3 नेटवर्क्स हो गए, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 3। अकॉर्डिंग टू साइज देयर आर क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, वैन, बेस्ड सम ऑफ डिफरेंट नेटवर्क बेस्ड ऑन साइज आर। तो ये काफ़ी सारे नेटवर्क हैं, तकरीबन 3-5। तो ये मेरे ख्याल से 3 ही मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, वी नीड पैकेट रेदर देन बिट बिकॉज। हमें पैकेट की ज़रूरत होती है बिट्स से, वी नीड पैकेट रेदर देन बिट्स बिकॉज टू कंप्रेस डेटा, पॉकेट मूव फास्ट, सेंडर एंड रिसीवर नीड टू कोऑर्डिनेट टू डेट ट्रांसमिशन एरर, पॉकेट कैन ओनली मूव बिटवीन 2 टर्मिनल्स। तो इसे हम देख लेते हैं, यहाँ से करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, गूगल, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। 1 Mbps बिट हैव इधर लिंक, और द आंसर ऑफ क्वेश्चन इज बिकॉज सेंडर रिसीवर नीड कोऑर्डिनेट। इसे हम करेंगे ओपन। वाई वी नीड पैकेट रेदर देन बिट, बिकॉज इट फास्टर, ठीक है। तो इसका आ जाएगा बिट पैकेट मूव फास्टर। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, अकॉर्डिंग टू ब्रिज परफॉर्मेंस इफ़ बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर ऑन द सेम सेगमेंट, ठीक है। तो इसे हम करेंगे यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। तो यहाँ पर हमें शायद मिल जाएगा, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, तो इसका आएगा इट डज़ नॉट फॉरवर्ड द फ्रेम टू द अदर सेगमेंट। तो इसका आ जाएगा इट डज़ नॉट फॉरवर्ड टू द फ्रेम टू द
सेम टू द अदर सेगमेंट, तो इसका आ जाएगा अदर सेगमेंट। इट डज़ नॉट फॉरवर्ड द फ्रेम टू द अदर सेगमेंट, तो इसका सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। इसे हम करेंगे मूव एंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलर वायरिंग स्कीम बिकॉज ऑफ लोएस्ट कॉस्ट। 5 BST, 10 BST, 100 या 1000। तो इसे हम करेंगे यहाँ से कॉपी, Ctrl+C, Ctrl+A, Ctrl+V। टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, यहाँ से करेंगे 10 base T, तो इसका आ चुका है 10 base T। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 base T। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी इज साइज बेस, मोबाइल बेस, कनेक्टिविटी बेस, मीडियम बेस। पॉइंट टू पॉइंट, इसे हम यहाँ से कॉपी, Ctrl+A, Ctrl+V, एंटर। Point to point is the simplest technology that connect two nodes directly toward the with a common link. The entire bandwidth of common link is reserved between two nodes. In simplex mode of communication, signal flow one direction and only one transmit। ठीक है, तो इसका आ जाएगा साइज बेस्ड, मोबिलिटी बेस्ड, कनेक्टिव बेस्ड, मीडियम बेस्ड। इज द सिंपलेस्ट दैट ट्रांजिशन बिटवीन द नोड्स। तो टोपोलॉजीज 1, तो इसका मेरे ख्याल में आ जाएगा ये वाला साइज बेस। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। द रीसेंट एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन डैश इज इन टेम्पोरल एस्पेक्ट ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, would not be executed soon, is temporarily not referenced, will be executed soon again, will be showing the final result। Ctrl+C, इसके बाद Ctrl+V, एंटर। द टेम्पोरल एग्जैक्टी C, the that the recent executed instruction is temporarily not referenced, will be executed is not referenced, is temporarily not referenced। इसका ये वाला आंसर आएगा। हम करें सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। इवन पैरिटी कैन बी यूज टू चेक फॉर डैश बिट ऑफ एरर 1 2 3 0। इवन पैरिटी कैन बी यूज टू चेक डैश बिट ऑफ एरर, तो इसे हम देख लेते हैं। Ctrl+A, Ctrl+V। Parity check even can detect if an odd bit of number are picked or dropped. Even count 1 bit and no parity error is detected। count 1, तो इसका आ जाएगा 1। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। डैश इज इनफ्लेक्सिबल राउटिंग, सर्चिंग, प्रोसेसिंग, स्टैटिक राउटिंग। Ctrl+A, Ctrl+V, inflexible routing, searching,
प्रोसेसिंग इज इनफ्लेक्सिबल, राउटिंग, सर्चिंग, प्रोसेसिंग, स्टैटिक राउटिंग। तो इसका मुझे राउटिंग लग रहा है, राउटिंग, सर्चिंग, प्रोसेसिंग। तो इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसे मैं अभी राउटिंग लगाता हूँ, सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। द स्विच दैट हैज़ कंप्यूटर अटैच विद इट इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर, इंटीरियर, पैकेट, फ्रंट। द स्विच दैट हैज़ कंप्यूटर अटैच विद इट इज़ कॉल्ड इंटीरियर स्विच। तो इसे हम देख लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर। द स्विच दैट हैज़ कंप्यूटर अटैच विद इज कॉल्ड इज एक्सटीरियर। तो इसका आ जाएगा एक्सटीरियर। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। डैश कैन नॉट बी एक्सटेंडेड आर्बिट्रेरली फॉर और टू हैंडल आर्बिट्रेरली मैनी कंप्यूटर्स, लैन, वैन, मैन, एलईडी। कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। एक्सटेंडेड लैन, तो इसका मेरे ख्याल में लैन है, हाँ लैन ही है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा लैन। देख लेते हैं, कैन नॉट बी लार्जर, ठीक है। तो इसका लैन ही आ जाएगा। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। द लेंथ ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड टू सेंड अ वेरिएबल लेंथ पैकेट इज 5 सेकेंड, वेरिएबल कांस्टेंट फिक्स। तो क्या होगी, इसे हम देख लेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। The length of the time is required to send a variable packet is not fixed. The length of time required to send a variable length packet is variable। तो इसका आ जाएगा वेरिएबल। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। इफ़ अ स्मॉल सेट ऑफ बिट्स चेंज नियर अ स्पेसिफिक लोकेशन ड्यू टू लाइटनिंग और इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्टिंग नियर बाय, दिस टाइप ऑफ एरर आर कॉल्ड ब्रस्ट एरर, वर्टिकल एरर, पैरिटी एरर, सिंगल बिट एरर। कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, इज कॉल्ड ब्रस्ट एरर, ठीक है। तो इसे ब्रस्ट एरर कहते हैं। तो इसका आ जाएगा
ब्रस्ट एरर। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13, ATM हेडर इज अबाउट डैश ऑफ द सेल 100%, 10, 20, 50। कंट्रोल C, कंट्रोल A, कंट्रोल V। ATM cell consists of 5-bit header and 48-bit payload. About payload, the payload size of 48-bit was chosen as described above. ATM defined two different cell formats. तो यहाँ पर हंड्रेड, 10, 20, 50। या कंट्रोल F, कंट्रोल V। इज 10%, तो इसका आ जाएगा 10%। सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। इन CSMA इफ simultaneous transmission occur, the dash interferes with each other and this phenomena is called collision. Computer network, computers network frames cable wires. Control C, Control V, enter. Packet V transmission. पैकेट भी है, तो इसका आ जाएगा नेटवर्क्स। VI transmission bus seamlessly and they interface with one another instead should speak one another. तो मेरे ख्याल में तो इसका फ्रेम्स आ जाएगा, बाकी देख लेते हैं। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। द डैश ऑफ एरर इज ईजियर देन द एरर्स। द डिटेक्शन ऑफ एरर इज ईजियर देन द करेक्शन। द करेक्शन ऑफ एरर इज ईजियर देन द डिटेक्शन। तो इसका आएगा करेक्शन। जो एरर की करेक्शन है वो ईजियर है डिटेक्शन से। डिटेक्शन थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसे हम देख लेते हैं। बाकी कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल A, कंट्रोल V। तो मेरे ख्याल से ये पहले वाला ही है। करेक्शन जो है वो इजी होती है डिटेक्शन से, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। द शेयरिंग ऑफ डैश माउस पॉइंटर कीबोर्ड मदरबोर्ड among the workers in an office is a goal of resource sharing.
द शेयरिंग ऑफ माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, तो इसका आ जाएगा प्रिंटर। द शेयरिंग ऑफ प्रिंटर अमंग द वर्कर्स इन ऑफिस इज़ अ गोल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। तो मेरे ख्याल से तो प्रिंटर ही होगा, क्योंकि माउस, कीबोर्ड और मदरबोर्ड जो होता है वो सिस्टम होता है, और प्रिंटर से हम देख लेते हैं। बाकी कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल यही है, प्रिंटर ही होगा। इसे हम देख सेव कर देते हैं। अगला आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। फ्रेम रिले इज़ connection oriented service, connection less service. It is typically range from 5 Mbps to 1000 Mbps. None of the above is a relay. Control A, control V, enter. कंट्रोल F, कंट्रोल V। कनेक्शन लेस सर्विस पैराडायग्राम, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। कंट्रोल F, कंट्रोल V। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, तो यहाँ पर ये बता रहा है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, और दूसरी साइड पर बता रहा है कनेक्शन लेस। तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस पर पहले मैं लगा देता हूँ। हम एक और जगह से भी देख लेते हैं। यहाँ से जो इसमें हुआ वही हम लगा देंगे। कंट्रोल F, कंट्रोल F, कंट्रोल B, कनेक्शन ओरिएंटेड डायग्राम। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड ही होगा। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। डैश इज़ द मेजर ऑफ रेट एट विच डाटा कैन बी सेंट थ्रू द नेटवर्क। थ्रूपुट, प्रोपगेशन डिले, एक्सेस डिले, स्विच डिले। कॉपी, कंट्रोल C, कंट्रोल V, एंटर। कंट्रोल F, कंट्रोल V। थ्रू आउटपुट, प्रोपगेशन डिले, एक्सेस डिले, स्विचिंग डिले। तो मैं कहता हूँ थ्रू आउट डिले। कंट्रोल F, कंट्रोल V। नेटवर्क इज फाइन फॉर यूजिंग थ्रो आउटपुट इज़ अ मैयर। तो इसका आ जाएगा थ्रो आउटपुट। तो इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन सेम इन द हेडर ऑफ द पैकेट इन अ डाटाग्राम ड्यूरिंग द entire journey of the packet? Source address, destination address, next node address, checksum. Which of the following remains same in header?
हेडर में सेम रहता है सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, नेक्स्ट नोड एड्रेस, चेकसम। तो मेरे ख्याल से सोर्स एड्रेस होगा, बाकी हम कर लेते हैं कंट्रोल सी, क्योंकि सोर्स एड्रेस होगा जो चेंज नहीं होगा, बाकी चेंज होता जाएगा। डेस्टिनेशन एक्सप्लेन, डेस्टिनेशन एड्रेस रिमेन सेम इन द हेडर ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी ऑफ द पैकेट। तो इसका आ जाएगा डेस्टिनेशन, तो ये आ जाएगा, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी कैन एक्सटेंड द डायमीटर ऑफ लैन मीडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी करती है एक्सटेंड डायमीटर ऑफ लैन मीडियम? फाइब्रिक ऑप्टिक, repeated diameter of LAN medium is not extendable, both fiber optic and repeaters। यहाँ से करेंगे कॉपी कंट्रोल सी, इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल ए कंट्रोल वी एंटर, इसे करेंगे यहाँ से ओपन, इसे भी कर लेंगे ओपन, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी। तो इसका आ जाएगा बोथ फाइबर एंड ऑप्टिक। ओके, यहाँ पर भी देख लेते हैं या इसे भी ओपन करके देख लेते हैं। तो इसका हम लगा देते हैं फाइबर वाला, वही बोथ फाइबर ऑप्टिक्स एंड कंट्रोल एफ कंट्रोल वी। तो इसका बोथ वही है, तो इसका वही आ जाएगा, बोथ वाला जो हमने लगाया। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, SMD इज कनेक्शनलेस सर्विस, कनेक्शंस ओरिएंटेड, यूज फॉर डिलीवरिंग ब्लॉक ऑफ डाटा। तो SMDS इज कंट्रोल ए कंट्रोल वी, इज कनेक्शन लेस सर्वर। बाकी हम देख लेते हैं इसे ओपन करके भी। कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, कलेक्शन लेस सर्वे, कनेक्शन लेस। तो ये कनेक्शन लेस कह रहा है, तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। तो इसका आ जाएगा कनेक्शन लेस सर्विस। तो मैं यही लगा रहा हूँ कनेक्शन लेस सर्वे, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 आकर, द इंफॉर्मेशन अबाउट डैश इज कीप्ड इन रूटिंग टेबल्स, इंटायर इंट्रीज, डेस्टिनेशन, सोर्स, पॉकेट। या कंट्रोल सी कंट्रोल वी, द राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन अबाउट डेस्टिनेशन इज कीप्ड, डेस्टिनेशन। तो इसका हमें पता चल चुका है, तो इसका आ जाएगा डेस्टिनेशन। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है। फिजिकल एड्रेस इज इन अ वैन इज सिमिलर टू लैन, एज सच पैकेट हैज़ फॉर्मेट विद हेडर टाइटल फार्म एड्रेस। कंट्रोल सी गूगल, कंट्रोल वी, header include destination and source addresses, title addresses,
तो header title frame. Physical addressing in a WAN is similar to LAN as each packet has format with similar to LAN pocket. Header includes destination and source address. Has a format with header. तो इसका हेडर आ जाएगा, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सटेंड अ लैन, रिपीटर, स्विच, राउटर, फायर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड, तो इसका आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, रिपीटर, स्विच, राउटर, फाइबर मॉडेम। से हम करेंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी। तो मेरे ख्याल में इसका रिपीटर्स आ जाएगा, स्विचेस, राउटर्स, फाइबर मॉडेम्स, स्विचेस या रिपीटर्स। तो मेरे ख्याल में रिपीटर नहीं है, बाकी ठीक है। ऐसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है। द ब्रिज कनेक्शन विद ईच अदर ऑन द नेटवर्क एंड यूज डैश algorithm टू डिसाइड विच ब्रिज विल नॉट फॉरवर्ड फ्रेम्स इफ अ साइकिल अकर्स। इसे हम करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। Dijkstra short path first vector distance distributed spanning tree. Control F, Control V. The bridge communicates with each on the network and distributes spanning trees. DST, distributed spanning tree। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आ चुका है 26। डैश सर्विस पैराडायग्राम इज सिमिलर टू टेलीफोन सिस्टम, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, पब्लिक ओरिएंटेड। डैश सर्विस पब्लिक ओरिएंटेड इज सिमिलर टू द टेलीफोन सिस्टम। तो इसे हम देख लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। कनेक्शन ओरिएंटेड तो यहाँ पर बना रहा है कनेक्शन ओरिएंटेड।
तो इसका आ जाएगा कनेक्शन ओरिएंटेड, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, कनेक्शंस इन एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड आर कॉल्ड वर्चुअल चैनल, वर्चुअल कनेक्शन सेल्स कॉल्ड टैक्स सेल टैक्स। तो मेरे ख्याल में वर्चुअल कनेक्शंस कहेंगे इसे। कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। इज कॉल्ड वर्चुअल सर्किट, इसे हम कहते हैं वर्चुअल सर्किट या कनेक्शन। वर्चुअल चैनल्स कॉल्ड वर्चुअल चैनल्स, तो इसे वर्चुअल चैनल्स कहते हैं। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 आ जाएगा। ब्लूटूथ यूज शेयर मीडियम एंड डैश इंस्टेड ऑफ कोएक्सियल केबल, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव्स, लो फ्रिक्वेंसी वेव्स। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इंटर। ब्लूटूथ specific wavelengths for short distance is use share medium and radio wave instead of coaxial, use radio waves। तो इसका आ जाएगा रेडियो वेव। सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, द मैक्सिमम केबल लेंथ of a LAN is fixed because additional hardware are not suitable for LAN extension. The electrical signal level get weaker as it travel. Additional software not suitable for LAN and the electrical signal level gets stronger as it travel। तो इसे हम करेंगे यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर। द मैक्सिमम बिकॉज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेवल गेट वीकर एज इट ट्रैवल, तो इसका आ जाएगा द इलेक्ट्रिकल सिग्नल गेट वीकर एज इट ट्रैवल। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज यूज टू कंप्रेस्ड ऑडियो and video where the data rate depends on the level of compression that can be achieved. Const bit travel bit rate, variable bit rate, frame relay। control C, control V, enter। वेरिएबल बिट रेट VBR, वेरिएबल बिट रेट, तो इसका आंसर आएगा वेरिएबल बिट रेट। लेकिन यहाँ से भी हम देख लेते हैं, कंट्रोल F, कंट्रोल V। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेरिएबल ही है, वेरिएबल बिट रेट। तो इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। तो फाइनली हमारे क्विज़ हो चुका है कंप्लीट। तो आपने देखा किस तरह से मैंने अपने सभी क्विज़ को गूगल से सर्च करके आपके सामने ही सॉल्व किया। तो इस तरह से आप भी अपने क्विज़ को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्त साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह।